मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। तशरीफ़ ले आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमान, मेरे बड़े ही मुशफ़िक और मेहरबान दोस्त और भाई मोहतरम जनाब फ़ाज़िल नौजवान हाफ़िज़ अबू बकर कमर साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ ले आंदे ने और अपने ख्यालात दा इजहार फरमांदे ने। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हो लाखों सलाम उस आका पर, हो लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। क्या हुस्न है उनकी सूरत में, क्या लुत्फ़ है उनकी सीरत में, जिस दिन से छेड़ा है ज़िक्र नबी, सब ज़िक्र जहाँ के छोड़ दिए। अज़ीज़ान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह करीम का बड़ा ही एहसान है जिस ज़ाते अज़ीम ने हम सब को अपने घर में जमा होने की तौफ़ीक नसीब फरमाई है। दुआ फरमाए मालिक हम सब का ये चंद घड़ी का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे बड़े ही प्यारे भाई मोहतरम हाफिज़ सैफुर रहमान साहब, उनकी मेहनतें देख के बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला इस नौजवान भाई की जवानी में बरकत फरमाए और इनकी जुहूद को कबूल फरमाए। दीगर उलमाए किराम जिनके नाम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं, माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला मेरी जमात के इन उलमा की सरगर्मियों को, इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा के ज़रिया निजात बना दे। मैं थोड़े से वक़्त में चंद गुजारिशात आप अहबाब के गोश गुजार करना चाहूँगा। जो आयत मुबारका आप भाइयों के सामने तिलावत की है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बड़ी ही जामे आयत मुबारका है। इस आयत मुबारका पे अगर बयान शुरू हो, वो बयान करने वाले चाहे हाफिज़ सैफुर रहमान भाई हों, वो मुज़म्मिल खां पसरूरी साहिब हों, वो आसिफ नदीम भाई हों, या वो दीगर उलमाए किराम, इस एक आयत पे रातों खिताब हो सकते हैं। लेकिन इस एक आयत के हवाले से चंद मारूज़ात जो हैं वो समाअत फरमा लीजिए। अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि ए दुनिया के लोगों, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैंने अपने पैगम्बर को, अपने हबीब को, इमामुल अंबिया को, खतीबुल अंबिया को, इमामुल मुरसलीन को, खातमुन नबिय्यीन को, आमिना के लाल को, पैकरे हुस्न जमाल को, साहिब शरफ़ो कमाल को, शम्सुद्दुहा को, बद्रुद्दुजा को, सदरुल उला को, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व बारिक वसल्लमा को इस पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए, अहले कायनात के लिए, दुनिया के अंदर आसमान की नीलगुं छत के नीचे, इस धरती के ऊपर जिंदगी गुजारने वालों के लिए मालिक फरमाते हैं मैंने रोल मॉडल बना दिया है, उसवे हसना बना दिया है, बेहतरीन नमूना बना दिया है। अल्लाह ने एक डिजाइन दे दिया है, अल्लाह ने एक माप दे दिया है, अल्लाह ने एक मॉडल दे दिया है, अल्लाह ने एक नमूना दे दिया है, मालिक ने एक उसवा दे दिया है और पूरी कायनात के इंसानों को यह खिताब फरमा दिया कि दुनिया के लोगों, मेरे पास अगर आना है तो इस सांचे में ढल के आना है, मेरे पास आना है तो इस जैसा बन के आना है, इनके किरदार को अपना के आना है, इनकी गुफ्तार को अपना के आना है, इनकी सीरत को अपना के आना है, इनकी जिंदगी को अपना के आना है। पैगंबर की पसंद को पसंद करके, पैगंबर की नापसंद को नापसंद करके मेरे पास आओगे, दुनिया में भी कामयाबियों से नवाजूंगा, आखिरत में भी कामरानियों से नवाज दूंगा। ये अल्लाह का वादा है। आप एक छोटी सी मिसाल से बात को समझिए। मैं एक दर्जी के पास जाता हूं अपना सूट सिलवाने के लिए, और दर्जी को जाके मैं माप देता हूं, उसको कहता हूं कि भाई ये जो सूट है, ये जो मैंने तुझे दिया है, इस डिजाइन के मुताबिक सीना है और इस माप के मुताबिक सीना है। सैफुर रहमान भाई का सूट मुझे पसंद आ गया है, जाते हुए ले ही जाएंगे, तो यही सूट मैं जाके दर्जी को दे देता हूं कि भाई इस जैसा सीना है,
और दर्जी जो है वो अपनी मर्जी करता है, इसके मुताबिक नहीं सीता। वो सफेद कपड़े की कमीज बना देता है, रंगीन कपड़े की सलवार बना देता है, या वो डिजाइन मुख्तलिफ कर देता है, या वो माप में कमी बेशी कर देता है। क्या ख्याल है, मैं वो सूट पसंद करूंगा जी? उससे वो सूट लूंगा या उसको मैं जो है वो सिलाई दूंगा? बल्कि मैं तो हो सकता है सिलाई भी ना दूं, कपड़े ले आऊं, और तूने मेरा कपड़ा भी खराब कर दिया, मेरे दिए हुए माप के मुताबिक नहीं बनाया, मेरे दिए हुए डिजाइन के मुताबिक नहीं बनाया। और जब मुझे एक छोटा सा सूट अगर मेरी मर्जी के मुताबिक ना बने, वो पसंद नहीं आता, तो वो मालिक कायनात के जिसने पूरी कायनात को एक डिजाइन दिया है, एक नमूना दिया है, जब उसके मुताबिक हमारी जिंदगी नहीं गुजरेगी, उसे कैसे पसंद आ जाएगी? और मेरे भाइयों, एक हदीस मुबारका की सिर्फ एक बात सुन लीजिए, बात को खत्म करते हैं। सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, सीरत रसूल सुनने वालों, सीरतुन नबी जलसे में कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आइए, जैसे मुजम्मिल साहब भी आपके सामने सीरत का एक पहलू बयान कर रहे थे, आइए ये भी नबी की सीरत है। सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, किताबुल उक़ूबात में मौजूद है। फरमाया कि नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, सहाबा का जम घटा था। आका ने फरमाया, मेरे सहाबा, 5 चीजें ऐसी हैं, 5 बातें ऐसी, खिसालुन खम्सुन, फरमाया 5 आदात ऐसी हैं कि मैं मोहम्मद भी पनाह चाहता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी पनाह चाहता हूं, मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूं कि तुम उनमें मुब्तला ना होना, इसलिए कि जो भी उनमें से किसी एक बद आदत में मुब्तला हुआ वो तबाह बर्बाद हो गया, खाइब खासिर हो गया। कौन सी बद आदत? पहली सिर्फ उसमें से समाअत फरमा लीजिए, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन इल्ला फशा फीहिमुल औजा अल्लती लम तकुन फी अस्लाफिहिम। फरमाया कि जिस कौम में बेहयाई आम हो जाए, जिस कौम में उरियानी आम हो जाए, जिस कौम में फहाशी आम हो जाए, जिस कौम में बदकारी आम हो जाए, जिस कौम में बदचलनी का चलन हो जाए, मेरे आका फरमाते हैं फिर उस कौम में बीमारियां भी आम होती हैं। और सिर्फ बीमारियां नहीं, नई नई बीमारियां आती हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां कि जिन बीमारियों का उनके बुजुर्गों ने नाम भी नहीं सुना होता। मेरे भाइयों, आइए अपने मुआशरे का जायजा लें, अपने माहौल को देखें, अपने इर्द गिर्द देखें कि क्या कहीं हम भी इस बात का शिकार तो नहीं हो चुके। आका ने फरमाया कि जिस कौम में बीमारी बेहयाई आम हो, उस कौम में बीमारियां आम हो जाती हैं। आज आप देख लें, नई नई बीमारियों के नाम मंजरे आम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे जी? ये जी हेपाटाइटिस है, और वो भी सिर्फ हेपाटाइटिस नहीं, वो ए फिर बी फिर सी और फिर पता नहीं कहां तक अल्लाह ताला मुआफ फरमाए और महफूज फरमाए। और फिर जनाब ये क्या है जी? ये शुगर है, ये क्या है जनाब? ये हार्ट अटैक आ गया है, ये ब्लड प्रेशर आ गया है, और ये पता नहीं कौन कौन सा प्रेशर आ गया है, ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, ये नई नई बीमारी। वो कहते हैं कि पहले जिंदगी होती थी चिराग की तरह। क्यों मौलाना? पहले जिंदगी होती थी चिराग की मानिंद, कि चिराग जलाया है, तेल कम होता गया, आहिस्ता 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 वो बत्ती उसकी जो जलती है ना, वो लड़खड़ाती लड़खड़ाती बिल आखिर खत्म। और आजकल जिंदगी है बल्ब की मानिंद, बटन आन बंदा आन, बटन बंद बंदा भी। पता चलता है कि 5 मिनट पहले मेरे पास बैठा हुआ था, 5 मिनट के बाद फोन आ जाता है कि हजरत चले गए। और मेरे भाइयों, ये बीमारियां क्यों आम हुई? कायनात के सबसे बड़े तबीब ने, कायनात के सबसे बड़े हकीम ने, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 14 सदियां कबल इस उम्मत की नब्ज पे हाथ रख के तशखीस करके बतला दिया था कि मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारी बीमारियों का असल वायरस, तुम्हारी बीमारियों का असल सबब, तुम्हारी बीमारियों का असल जरासीम अगर कोई है तो बेहयाई का वायरस है। आज हम डेंगू वायरस के पीछे भागते हैं, कांगो वायरस के पीछे भागते हैं, दीगर जरासीमों का मुकाबला करने के लिए हॉस्पिटल्स में जनाब अद्वियात भी दी जाती है और इलाज के नित नए तरीके भी दरियाफ्त हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी आम हो रहे हैं, साइंस भी तरक्की कर चुकी है, मशीनरी भी आम हो चुकी है, इलाज के नए नए तरीके, ये एलोपैथी है, ये होम्योपैथी है, ये तिब्बे यूनानी है, ये फुला है, ये फुला है, इलाज के इस कदर ज्यादा तरीके आ चुके, नित नई अद्वियात मार्केट में आ रही हैं। हर साल एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में डॉक्टर, हकीम, तबीब मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन बीमारियां कम होने की बजाय क्या हो रही हैं? अल्लाह अकबर।
और नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि जिस कौम में बेहयाई आम हो जाए, आज हम जो असल सबब है उसको बढ़ा रहे हैं और जो बाद वाले असबाब हैं उनको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। असल सबब क्या है और बात करने वाले कौन है? जिनकी जुबान से कभी झूठ निकला। वमा यंतिकु अनिल हवा, तरज मैंने लगाई है, इसका ये मतलब नहीं कि अब घंटा लगने लगा, ऐसी बात नहीं है। मुझे सैफ भाई ने कहा है कि 10 से 15 मिनट में ज़रा, क्योंकि उलमा माशाल्लाह कसीर तादाद में है, मैं तो वैसे ही ये झूंगे के लिए हाजिर हुआ समझ लें, वो बस थोड़ा सा हिस्सा डालने के लिए सैफुररहमान भाई की मोहब्बत खींच लाई है। आप भाइयों की आमद अल्लाह कबूल फरमाए, आपकी तशरीफ़ आवरी अल्लाह कबूल फरमाए। तो क्या कौन सी जुबान, किस जुबान से ये अल्फाज निकले हैं? कुरान अल्लाह का क्या ऐलान करता है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। कौन प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद, कोई जुबान खामोश ना रहे, पता चले अहले हदीसों का जलसा है। जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन प्यारे आका, राह में कांटे जिसने बिछाए। मैं भी मोहब्बत का इजहार कर दूं ना जरा, लोग कहते हैं नबी की तारीफ नहीं करते। आइए जरा सुनिए कहले हदीस तालिबे इल्म से नबी की तारीफ क्या है। राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी और पत्थर बरसाए, उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु। प्रैक्टिस कर लीजिए, बड़े बड़े उलमा आ रहे हैं इंशाअल्लाह, बोलना है आपने, बोलना है, प्रैक्टिस कीजिए। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुफ्र की जुल्मत जिसने मिटाई, दीन की दौलत जिसने लुटाई, लहराया तौहीद का परचम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहम की हर जंजीर को तोड़ा, रिश्ता एक खुदा से जोड़ा, शिरक की महफिल कर दी बरहम दरहम बरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए कि जिस कौम में बेहयाई आएगी उस कौम में बीमारियां आएंगी। आज बेहयाई के वायरस को फरोग दिया जा रहा है, कहीं दीन के नाम पे, कहीं तालीम के नाम पे, कहीं सकाफत के नाम पे, कहीं तहजीब के नाम पे, कहीं कल्चर के नाम पे। और जनाब देखिए दीन के नाम पे बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है, कहीं हलाला कह के, कहीं मुता कह के, कहीं रमजान ट्रांसमिशन प्रोग्राम चला के अपनी ही बेटियों को, अपने ही भाइयों को जनाब इकट्ठा करके बेहयाई पे मबनी प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। कहीं खेल के नाम पे बेहयाई को आम किया जा रहा है। ट्रेनर मर्द हैं, ट्रेनिंग लेने वाली खवातीन हैं, चुस्त लिबास हैं, सरेआम पूरी दुनिया के सामने अपनी ही बेटियों को भगाया जा रहा है, अपनी ही बेटियों को खिलाया जा रहा है। कहीं तहजीब के नाम पे अपनी ही बेटी को नचा के हम कहते हैं कि ये मुल्क का नाम रोशन करेगी, ये फनकारा बन गई है, ये अदाकारा बन गई है। अपनी ही बेटियों को गाने जनाब वो गाना गाएं, वो नाचें तो हम समझते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की कर गया, हमारी तहजीब जो है वो आम हो गई, हमारा कल्चर आम हो। और मेरे भाई गैरों के कल्चर को अपना के हमने अपना सत्यानाश कर लिया है। अल्लाह की
कसम, अगर दुनिया में तरक्की चाहते हैं, आखिरत में कामयाबी चाहते हैं, तो कल्चर अपनाना पड़ेगा, तो मोहम्मदी कल्चर अपनाना पड़ेगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन नमूना अगर कोई है तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अमल की तौफीक दे।